हेलो एवरीवन, मैं हूं अशोक कुमार और मैं आया हूं आपको केमिस्ट्री का मास्टर बनाने। आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको आप एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। देखो, ये 4 रिएक्शन है। ये चारों रिएक्शन अच्छा, ये मैंने पहले इसलिए लिख लिया है कि आपका समय बर्बाद न हो। ये चारों रिएक्शन में सिमिलरिटी क्या है? सब में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है पहले, इसलिए ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक है। फर्स्ट वन है क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। बाकी के बाकी 3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखो, जो भी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जनरेट कब होता है? जब हेट्रोलाइटिक फिशन होती है। तो हेट्रोलाइटिक फिशन के लिए जनरली हम पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं। क्लियर है? और बेंजीन अनसैचुरेटेड होते हुए भी वो अपने आप में परिपूर्ण है, उसमें एडिशन रिएक्शन की गुंजाइश नहीं है। लेकिन एलिफैटिक कंपाउंड ये अनसैचुरेटेड है और ये चाहता है कि हम सैचुरेट हो जाए। ये एटम की टेंडेंसी है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाए टू गेट स्टेबिलिटी, राइट? अब देखो, यहां क्या है? ये बेंजीन है, कोई इस पे ग्रुप अटैच्ड नहीं है, इसकी कोऑर्डिनेशन करनी है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है कि इस बॉन्ड को पोलराइज करे, लेकिन ये लूजली बॉन्डेड है जो एल्कीन में है और ये आसानी से इसको पोलराइज करता है और ये हेट्रोलाइटिक फिशन, इसकी हेट्रोलाइटिक फिशन हो जाती है। ये किधर चली आएगी तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इसको पोलराइज नहीं कर पाता है। लेकिन अगर यहाँ पे एक एक्टिवेटिव ग्रुप हो गया, क्या OH ग्रुप हो गया, इस पे पाई इलेक्ट्रॉन है, तो सॉरी लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पे डोनेट करेगा, इसके कारण इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और इसकी ये कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा। लेकिन यहां पे ये इसकी हेट्रोलाइटिक फिशन नहीं कर पाता है, इस बॉन्ड को पोलराइज ये इलेक्ट्रॉन नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम यूज करते हैं लुईस एसिड। इसके प्रोडक्ट में क्या होगा? लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा? ये अट्रैक्ट हुआ तो ये ग्रुप इसके साथ चला जाएगा और Cl+ ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, यही मामला है। अब देखो, ये तो हो गया। इस दोनों में क्या है? इस दोनों में आपको क्या दिख रहा है? ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, लेकिन यहां सॉल्वेंट है वाटर, ब्रोमीन वाटर। अगर ब्रोमीन वाटर क्या है? पोलर है, तो पोलर सॉल्वेंट अगर यूज करेंगे तो इसकी हेट्रोलाइटिक फिशन को और इनहांस करेगा, आसानी से इस बॉन्ड को पोलराइज कर देगा। इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हुआ तो ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये अटैक करेगा आराम से। तो पोलर सॉल्वेंट के कारण ये मोनो सब्स्टिट्यूशन पे नहीं रुक रहा है। ये देख रहे हो, ये हो गया 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनोल बन जा रहा है, ट्राइब्रोमोफिनोल। अगर इसको मोनो सब्स्टिट्यूशन पे स्टॉप करना है तो इसको चेंज करना होगा। ये पोलर सॉल्वेंट है, इसको नॉन पोलर से चेंज कर दो। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अगर हम H2O को रिप्लेस कर रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड से और टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस रख रहे हैं, फिर भी इसकी हेट्रोलाइटिक फिशन होगी और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। क्यों जनरेट होगा? क्योंकि जो OH ग्रुप अटैच्ड है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, जिससे कारण ये न्यूक्लियस, अच्छा इस रिंग को, एरोमेटिक रिंग को न्यूक्लियस भी बोलते हैं, एरोमेटिक न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और बाकी को, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, अदरवाइज अल्काइल ग्रुप है तो उसको साइड चेन बोलते हैं। तो क्या हो गया? इसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है,
ये इसकी बॉन्ड को पोलराइज करेगा और ये हेटेरोलाइटिक फिशन होगी और ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सॉरी, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा और ये यहां अटैक करेगा। क्लियर है? अब इसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं। हाँ, एक पॉज करके मैं लिख लिया हूं जिससे कि आपका समय बचे। देखो मैकेनिज्म में क्या है, 3 स्टेप्स है। फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो क्लोरीन की एडिशन करानी है, आई मीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है क्लोरीन से, तो हम लुईस एसिड यूज करते हैं। फिर ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, लुईस एसिड है तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो ये फिर ये इसके साथ जुड़ गया और ये प्लस यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा एरोमेटिक रिंग पे, तो ये इसके कारण, अब इलेक्ट्रोफाइल के कारण ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये पोलराइज हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट करे। सारे 6 के 6 कार्बन इक्विवेलेंट है, तो फिर ये अगर यहाँ शिफ्ट होता है तो यहाँ निगेटिव चार्ज हुआ, तो यहाँ क्लोराइड आई मीन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ अटैक कर गया। ठीक है, अटैक किया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑब्वियस है कि जब पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये हाइड्रोजन पहले से है। अच्छा, ये जो कार्बोकेटायन बना ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे लोकलाइज नहीं है, बल्कि ये पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज एक्यूमुलेटेड हो, सिस्टम अनस्टेबल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्पर्स्ड है, सिस्टम स्टेबल। तो रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा है, चार्ज पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे रिंग पे डिस्पर्स्ड हो जाएगा, जिसके कारण ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये कार्बोकेटायन बना। ठीक, अब ये स्लोएस्ट स्टेप है और यही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा, तो हाइड्रोजन हटेगा तो FeCl4 जो यहां बना है यहां आ गया, FeCl4 माइनस, तो ये H प्लस निकल गया, H प्लस निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते ही ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, यहाँ H प्लस निकला तो यहां से Cl माइनस करके Cl बनाया, ये Cl3 को फ्री कर दिया। क्लियर है? अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये मैकेनिज्म गलत है, ऐसा भी हो सकता है कि ये गलत है, तो इसको हम देखते हैं कि ये गलत है या सही है। क्या है, एक तो बोल दिया कि ये इस तरह से अटैक होता है और दूसरा बोला कि ये RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि अगर 1 स्टेप प्रोसेस होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, सिमुल्टेनियसली जो हाइड्रोजन है वो वहां से रिमूव होगा और ये सिंगल स्टेप प्रोसेस होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर ऐसा होगा तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटने में जो भी एनर्जी लगेगी या अगर टूटने में ज्यादा समय लगेगा तो रेट भी स्लो हो जाएगा। तो हम इसको रिप्लेस करते हैं अगर ड्यूटेरियम से। सपोज ये प्रोटियम आई मीन हाइड्रोजन को अगर इसके आइसोटोप से हम रिप्लेस करते हैं ड्यूटेरियम से, तो रेट चेंज होना चाहिए। तो चेंज तभी होगा जब इट फॉलोज 1 स्टेप प्रोसेस, जहां पे इस बॉन्ड की जो डिसोसिएशन हो रही है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इंक्लूडेड है। तभी अगर हम ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल एक, ड्यूटेरियम हम रिप्लेस करते हैं इसको।
ये क्या है? बेंजीन है। ये ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन की जगह पे। ये नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रो कंपाउंड को हम ऐड कर रहे हैं। ये रेट है KH से इसको डिनोट किया, इसको KD से डिनोट किया। तो C6H5NO2 बना और HOH निकल गया, वाटर निकल गया। यहां C6H5NO2 बना और HOD निकल गया। अब देखो KH और KD बराबर है, ये कैसे प्रूव हुआ? मेरे कहने से नहीं, थर्मोडायनेमिकली, केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स टर्म है। रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डिनोटेड बाय KH। इस रिएक्शन के रेट को हमने KH से डिनोट किया और इसको KD से डिनोट किया। तो देखा कि KH और KD की वैल्यू सेम है। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो बॉन्ड टूट रहा है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। मीन्स ये वाली जो स्टेप है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, ये वाली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और दूसरी बात, अगर सिंगल स्टेप प्रोसेस होता तो ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है CH, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता, लेकिन KH और KD बराबर है। इसका मतलब ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। ठीक है, तो ये भी रूल्ड आउट हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगले वीडियो में अलग अलग ये अमीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा। मैकेनिज्म सबका सेम ही होगा, मैकेनिज्म तो सबका सेम ही होगा, 3 स्टेप होगा ही होगा। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ कार्बन कैटायन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन सब में अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया, एंजॉय किया आपने, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। टिल देन, गुड बाय।